मनुष्य बातचीत के माध्यम से अपने भावों, विचारों और सुख दुख की बातों को बयां करने तथा दूसरे के विचारों और सुख दुख की बातों को समझने की क्षमता रखा है। मानव ने समाज बातचीत के अपने इस गुण को प्रारंभिक काल से आज तक किए गए प्रयोग एवं अभ्यास द्वारा विकसित किया है। बात विचार आदान प्रदान का सबसे सरल तरीका है जिससे हम किसी पर अपना छाप छोड़ सकते हैं, अपने व दूसरे के अव्यक्त गुणों को उभार कर सामने ला सकते हैं तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकते हैं। ईश्वर ने मानव को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है, जिनमें बोलने की शक्ति भी एक प्रकार की शक्ति है। मनुष्य में यह शक्ति न रहे तो वह इस संसार में गूंगा जैसा मालूम पड़ेगा। इस शक्ति के कारण ही हम आपस में एक दूसरे से कुछ भावों एवं विचारों को कहते हैं और सुनते हैं। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का अवसर नहीं दिया जाता। जहाँ कोई गरम की चुटली बात बोलने वाले महोदय की मुख से निकली की ताली ध्वनि क्रमशः गूंज उठता है। हम जैसे लोगों की साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि कोई ताली का मौका ही नहीं होता, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात होती है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करता है। अपने जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने की साथ साथ वार्ता भी अति आवश्यक है। श्रोता और वक्ता के मन में जो मवाद होता है वह साफा हो जाता है, वह बातों के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा है, जिसे 16 वर्ष तक मानव मुख देखने का ही नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पहन लिया है। इससे सिद्ध होता है कि इंसान की वाक्य शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बातचीत की सीमा वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक कि भाषा ना समझ ले जाए। एडिसन का विचार है कि सही वार्ता मात्र दो व्यक्तियों के बीच होता है, मात्र दो मनुष्यों में हो सकता है। जिसका मतलब यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं। जब तीन हुए तब उनकी बात अनेक लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठा ही निकलता है। पर्याय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। जो बुढ़िया की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो वही अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा, या वे बिरादरने का कोई ऐसा राम रसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खाड़े दांत निकलना लगेगा। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने की बात आएगी, जिससे उनकी अपनी शैतानी जाहिर होगा और पूरा मौका मिलेगा बातचीत करने का। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो अपने सामने दूसरे को कुछ नाम गिनने लगेगा। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्से हैं। अनेक व्यक्ति अपने बीच में बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है बातचीत करने का। यूरोप के लोग में बातचीत करने की कला, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला से निपुण विद्वानों की मंडली में है। ऐसे चतुराई की प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को काफी सुख मिलता है। अच्छी गोष्ठी इसी का नाम है। अच्छी गोष्ठी की बातचीत की यही तारीफ अच्छा लगता है और बात करने वालों की कपट नहीं कहीं एक बात पर भी नहीं की जाती है, बल्कि क्रम में सरस आभास
पैदा करने वाले शब्दों को बढ़ते हुए चतुर लोग अपनी वार्ता को सरस और आकर्षक बना देते हैं। तो इस प्रकार से बातचीत का पूरा यहाँ पे वर्णन इस ऑडियो में आपको मिल गया। ये ऑडियो आपको अच्छा लगा तो हम आपको इसने कहा था कहानी का पूरा ऑडियो और पूरा सारांश लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।